हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में पार्टी नेताओं से 2 दिन की चर्चा कर फीडबैक लिया, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। दूसरे दिन की मीटिंग के बाद प्रभारी रजनी पाटिल ने हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से कुछ खास बातचीत भी की है। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की नई प्रभारी जो है उनको हिमाचल में भेजा गया है। रजनी पाटिल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, 2 दिन की बैठकें किस तरह से आप देखती हैं, क्या चर्चा हुई, क्या फीडबैक लिया? मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी बैठकें होती है और इंटरेक्शन होता है तब लोगों के मन खुले होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है मन में। तो ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए घर के परिवार के लोग नहीं, बाहर के लोग चाहिए। तो मैं एक बाहर की व्यक्ति करके यहाँ आई हूँ और मैं ये कोशिश करूँगी कि ये सब गलत फहमियाँ कम हो और हम सब एक साथ एक समर्पित होकर चुनाव लड़े आगे। आप पहले भी हिमाचल को जो है भली भांति आप जानती हैं, यहाँ की गुटबाजी को आपने देखा है, आपने समन्वय स्थापित किया, आपके पहले के कार्यकाल को बहुत सराहा गया है। इस बार परिस्थितियां बेहद अलग हैं। गुटबाजी जो है वो भी देखने के लिए मिलती है, लोगों की नाराजगी देखने के लिए मिलती है। क्या ये सब चीज़ें अब ठीक है? नहीं, ये हो जाएगा ठीक, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है। जब पावर आती है, सत्ता आती है, तब हमारे पास सत्ता नहीं थी, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही सहज था। सब लड़ाई के एक साथ में थे। अभी पावर आई है तो किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को चेयरमैनशिप चाहिए, किसी को ये चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे सबके साथ बात करके निकालेंगे हम। ज़्यादातर नेता ये बात कहते हैं कि जैसे 6 अभी आपके जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। क्या ये कमियां ही थी जिस कारण से लोगों का मोराल जो है वो डाउन होता है या मनोबल जो है वो टूटता है? मुझे नहीं लगता ऐसे होता है, क्योंकि हमने खुद महाराष्ट्र में भी देखा है ना, जब ये लोग गाए गए, जैसे कि मेरे यहाँ तो अशोक चौहान चले गए बिल्कुल इलेक्शन में, जो हमारे 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। अभी उनकी अवस्था का ऐसे फिर राज्यसभा के सदस्य, हमारे यहाँ तो लीडर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज बोलते थे हम उनको, और यहाँ आके तो उनको भैया जी करके बोलने लगे, भैया भैया करने बोलने लगे। तो ये स्थिति बदलती है। कांग्रेस जैसा सम्मान किसी को कहीं नहीं मिलेगा। बीजेपी के लगातार आरोप जो हैं वो सामने आते हैं, कई तरह के एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती रही, मुख्यमंत्री ये बात कहते रहे, प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी वजह होगी? क्या वो कुछ तलाश रहे हैं? मिशन लोटस की बात जो है वो सामने वो अनसक्सेसफुल हुआ, इसलिए वो रेसलेस तो है ही, तो वो अभी भी तलाशेंगे। तो हमें तो सतर्क तो रहना ही पड़ेगा सबको, लेकिन हम उसमें आगे चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप कह रही हैं कि मिशन रिपीट होगा इस बार, जो है वो दोबारा से जो है वो सत्ता में वी विल रिपीट अवर पावर। आधार इसका क्या है, क्यों? आधार ये है कि लोग उत्साहित है। लोग निराश कब होते हैं? जब अपेक्षा हमसे करते हैं लोग, जब किसी के अपने हैं इसलिए अपेक्षा की थी, अगर निराश होते तो हमसे झगड़ा करेंगे। तो इसलिए हम उनके सब कोशिश करेंगे उनकी मायूसी दूर करने की। बीजेपी लगातार आर्थिक बदहाली को जो है वो आर्थिक बदहाली का कारण ये भी है कि उन्होंने जो ऊपर से जो मदद मिलनी चाहिए, डबल इंजन बोलते हैं, तो डबल इंजन का एक इंजन उन्होंने बाजू कर दिया। तो फिर हम अकेले लड़ रहे हैं तो भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें बहुत अच्छे से अभी किसी ने बताया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, इसके ऊपर जो परिणाम हो रहा है, जिससे आपदा आई, उसको क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है। अगर उसमें हम अभी नहीं दिमाग चलाएंगे तो ये स्टेट के स्टेट निकल जाएंगे बाहर। केदारनाथ में तो हुआ ही था। तो हमें इसका भी सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं सोचना चाहिए, हमें इसका ज्योग्राफिकल और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सोचने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रजनी पाटिल, जो कि नई प्रभारी हैं कांग्रेस की, और समन्वय स्थापित जो है वो किया जाएगा और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से सत्ता में आएगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। साथ में जो नाराज़गी जिसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी, और लगातार ये बातें जो है चर्चा में सामने आ रही थी, इससे भी साफ इनकार किया है। ये कहा है कि बेहतर तालमेल के साथ जो है संगठन और सरकार मिलकर जो है वो काम करेगी और जल्द ही संगठन का नए सिरे से कार्यकारिणी जो है वो घोषित यहाँ पर की जाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।